तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर होम्योपैथिक में इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी सभी दवाइयाँ मिल जाती है। आयुर्वेद में अगर मैं इस सब्जेक्ट पे बताऊँगा तो पूरी दवाइयाँ न आप खरीद पाएंगे, न बना पाएंगे और न आपको मिलेगी। आज का जो सब्जेक्ट है कि लिंगे इंद्रिय के रोग, यानी कि लिंगे इंद्रिय यानी कि जो अपना शरीर का पार्ट है, सबसे नाजुक पार्ट है लिंग। उससे संबंधित जितने रोग हैं उनका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। इसको अंग्रेजी के अंदर पेनिस टर्बल भी आप कह सकते हैं। देखो, वीडियो आप लोग पूरा सुनते नहीं हो, मुझे मालूम है इस चीज़ का, क्योंकि न कोई व्यूज़ देते हैं और न कोई सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हम फिर भी देते जा रहे हैं। इसलिए देते जा रहे हैं कि आप नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो इस हिसाब से हम वीडियो दे रहे हैं आपको। देखिए, लिंगे इंद्रिय के अंदर खुजली, जलन और दाने। कोकाटीन पोटेंसी रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि लिंगे इंद्रिय है ही नहीं। अगर ऐसी फीलिंग होती है तो कोकाटीन पोटेंसी देना चाहिए। मैथुन के समय लिंगे इंद्रिय में जलन और अगले दिन इंद्रिय का सूज जाना तो क्रियोजोट 200 पोटेंसी देना चाहिए। इंद्रिय में जलन और प्रातःकाल इंद्रिय में बार बार उत्तेजना आना तो मैग्नीशिया म्यूर 30 पोटेंसी देना चाहिए। अब हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि इतने बूंद, इतना पानी इस तरह दीजिए। ये हमको कहते कहते हम बूढ़े हो गए। तो जहाँ हमने कह दिया 200 पोटेंसी देना है तो दिन में 3 बार दीजिए। 30 देना है, दिन में 3 बार दीजिए। अगली दवाई है पेरियारा 3 पोटेंसी। इसके मुख्य लक्षण मूत्र संस्थान के ही हैं। इंद्रिय की सुपारी, जो आगे की सुपारी होती है, में सख्त दर्द होता है। मूत्र प्रणाली में खुजली होती है। मूत्र प्रणाली सूजकर इतनी बड़ी हो जाती है जैसे उपस्थिति हो। अगली दवा एग्नस कैट्स 6 पोटेंसी और लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी। रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि काम शक्ति नष्ट हो गई है, इंद्रिय में उत्तेजना ही नहीं होती। तो इस लक्षण पे एग्नस और लाइकोपोडियम दोनों दवाइयाँ हैं।
अगली दवा ग्रेफाइटिस तेज पोटेंसी। इसके अंदर लिंगे इंद्रिय पर हर्पीज जैसे दाने निकलते हैं। अगली दवा है क्रोटन टिग्लियम तेज पोटेंसी। जनना अंगों पर दाने जिनमें भयंकर खुजली होती है और जलन होती है। अगली दवा है कास्टिकम तेज पोटेंसी। लिंगे इंद्रिय पर खुजली होना। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि जनने इंद्रिय में दर्द यानी कि लिंगे इंद्रिय जनने इंद्रिय, इसमें पेन अगर होता है तो इग्नेशिया तेज पोटेंसी खांसते हुए जनने इंद्रिय में दर्द होना। डिजिटलिस तेज पोटेंसी वीर्य का नाश होने के बाद जनने इंद्रिय में दर्द होना। कैप्सिकम तेज पोटेंसी गोनोरिया के रोगी को रात में जनने इंद्रिय में दर्द और उत्तेजना होना। नक्सोमिका तेज पोटेंसी प्रातःकाल दर्द सहित उत्तेजना होना। कैलिकार्प तेज पोटेंसी बहुत अधिक वीर्यशय के बाद अत्यंत कमजोरी तथा इंद्रिय में दर्द। अब आगे बढ़ते हैं। छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी इंद्रिय को खींचते रहता है, आपने कभी देखा होगा। तो इसकी दवाई है मर्कसोल 30। जो बच्चे जनने इंद्रिय को खींचते रहते हैं उनके लिए ये बहुत काम की दवाई है। दूसरी जो दवाई है कैंथेरिस 30, इसमें भी बच्चा अपनी इंद्री को खींचता है। ये 2 दवाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इंद्रिय का छोटा पड़ जाना, लिंग का छोटा पड़ जाना, इसकी दवा नूफरलूटियम 6 पोटेंसी। कामेच्छा का बिल्कुल न रहना, जनने इंद्रिय की चिकित्सा, पाखाना या पेशाब के समय अपने आप वीर्य निकलना, प्रोस्टेट के स्राव निकल जाना, अंडकोश या सुपारी में दर्द होना आदि इसके लक्षण हैं नूफरलूटियम 6 पोटेंसी में। अगली दवा लिंगे इंद्रिय अगर छोटी पड़ जाती है तो इग्नेशिया 30 कोई मानसिक कारण रहे हैं तो ये दवा बहुत अच्छी है। अगली दवा कि हस्त मैथुन के कारण इंद्रिय छोटी पड़ जाती है तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी। अगली दवा जनने इंद्रिय का शिथिल होना, ठंडा होना, एग्नस कैट्स 6 या 30 पोटेंसी। अब मैं आपको जो जनने इंद्रिय है तो उसको ढकने वाली ऊपर की जो झिल्ली होती है तो कई लोगों का वो पीछे नहीं हटती, उसके लिए कुछ दवाइयाँ। देखिए, जनने इंद्रिय का अगला भाग के पीछे न हटने की शिकायत में मर्क आयोडाइड 2x पोटेंसी देना चाहिए। जनने इंद्रिय का आगे का भाग सूज जाना, त्वचा का पीछे न हटना तो नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी देना चाहिए।
अगली दवा जनने इंद्रिय के आगे के भाग की त्वचा के पीछे न हटने के साथ उसमें पस पड़ गई हो तो सल्फर 30 इसकी दवा है। पस पड़ जाने के साथ टपकन सहित अगर दर्द होता है तो हिपरसल्फ 30 देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मुंडा वर्क होता आगे का पार्ट होता है उसमें अगर सूजन आ जाती है तो बहुत अधिक सूजन आ जाना, इंद्रिय पर छाला पड़ जाना तो ग्रेफाइटिस 30 देना चाहिए। अगली जो मुंडी है वो सूजकर लाल या काली हो जाती है, वो दर्द होता है, जलन होती है तो रस्टॉक्स 30 को न भूलें। अगली दवा, मुंडी इतनी सूज जाती है कि लिंग मुंड से पीछे नहीं लाई जा सकती। जब पीछे लाने का प्रयत्न किया जाए तो पीला पीला पस अंदर से निकलता है, तो ऐसी तकलीफ में मर्क्यूरियस 30 पोटेंसी या मर्कसोल 30 पोटेंसी। मुंडी सूज जाए, उस पर मस्सा हो जिसमें से खून निकले, अंडकोश अगर बढ़ जाए तो सेना बेरीज 3x पोटेंसी देनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो शिश्न मुंडा है उसके ऊपर अगर खुजली होती है तो सेना बेरीज 3x देना चाहिए। और कामो उत्तेजक खुजली होती है, रात को ज़्यादा तकलीफ देती है तो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी देनी चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको लिंगे इंद्रिय की तकलीफ़ों के बारे में बताया, उनकी दवाइयाँ बताई। और ये जो मेरे पास जो बुक्स है तो आप मुझको कमेंट्स में नहीं कहेगा कि ये कौन सी किताब में है। आपको ये कहने का अधिकार नहीं, एक डॉक्टर को कहने का अधिकार है। और हम ये बताने को भी बाध्य नहीं, ज़रूरी नहीं समझते कि हम आपको सफाई दें कि हमने ये इस पुस्तक से ली है, क्योंकि हम कभी न तो गलत काम करेंगे न होंगे। क्योंकि आम आदमी को इससे क्या मतलब है। एक डॉक्टर सवाल कर सकता है कि भाई आपने ये कहाँ से दिया है, हम उनको जवाब देंगे, लेकिन अपने व्हाट्सएप पे देंगे और पुस्तक का नाम देंगे और बाकायदा छपा हुआ जो फोटो है वो भी देंगे। यानी कि पूरी तरह से हम एक डॉक्टर को संतुष्ट करेंगे। आम पेशेंट को इससे क्या लेना है और क्या देना है, वो अपने रोग का ही इलाज कराए तो बेहतर है। वो खुद डॉक्टर जो बन जाते हैं 2-4 दवाइयों के नाम सुन करके, अरे चूहे के हाथ में हल्दी का गांठिया लग जाता है तो वो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से सज्जनों के आते हैं कि हमने लाइकोपोडियम ले लिया और कैलेडियम ले लिया और वो ले लिया और वो ले लिया, तो अब चिकित्सक क्या देगा। फिर ये सब ले लिया तो और लेते रहो, फिर क्यों चिकित्सक को तलब करते हो।